हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स गाइडलाइन पर। और सीटेट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और 1 महीना तक ये एग्ज़ाम चलेगा, तो आप जाकर अपना एडमिट कार्ड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और पेडागोजी में हम 30 में 30 नंबर कैसे लाए, देखिए सीटेट का जो पेडागोजी होता है वो अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है, पैटर्न पर बेस्ड होता है, बस आप क्वेश्चन को समझिएगा। लेकिन अन्य स्टेट का जो टेट होता है, यूपी टेट, झारखंड टेट, मध्य प्रदेश टेट, राजस्थान टेट, उसमें क्या होता है, फैक्ट होता है। एक लाइन में क्वेश्चन दे देगा और आपको एक लाइन का आंसर बोलना है, ये पूरा समझदारी पर है। तो हम आज आप लोगों के लिए पहले ही बोले थे कि हम टैग वर्ड्स लेकर आएंगे। टैग वर्ड्स कि कौन पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, कौन नेगेटिव टैग वर्ड्स है। इससे क्या होता है कि पेडागोजी में आप 30 में 28, 29 नंबर तक सही कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिए। हम पहले नेगेटिव टैग वर्ड्स को बताएंगे, इसके बाद पॉजिटिव टैग वर्ड्स को बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले पेडागोजी है ना, हिंदी में भी 15 नंबर का पेडागोजी पूछेगा, उसमें भी ये काम देगा। और 30 नंबर तो 1 to 5, 6 to 8 में रहेगा ही रहेगा। तो देखिए ये टैग वर्ड्स, ठीक, क्वेश्चन आप ऐसे ही एलिमिनेट करके आंसर मार दीजिएगा। हम 2 क्वेश्चन करवाएंगे भी, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग देखते हैं क्या इसमें नेगेटिव वर्ड्स को देखते हैं सबसे पहले, है ना। क्वेश्चन जो समझदार है थोड़ा सा पढ़ेगा और पहले ऑप्शन को खोजेगा और वहां से एलिमिनेट करके आंसर लिख देगा, ठीक है। तो देखिए, कभी भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो अकबकाने का जरूरत नहीं है। नेगेटिव में क्या होगा, जब भी आप क्वेश्चन कुछ भी रहे, ऑप्शन में ये सब ऑप्शन रहेगा, आपको 4 गो ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन में जब भी आप इस केवल वर्ड को देखिएगा, केवल, है ना, या ही, केवल वही कर सकता है ना, या सिर्फ वही कर सकता है, हम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकता है, मात्र, या इंग्लिश में ओनली, जब भी ये वर्ड्स ऑप्शन में आपको दिखेगा, आप उस ऑप्शन को ऐसे ही काट दीजिए, वो गलत होगा। कोई भी, है ना, ऑप्शन ऐसे ही गलत होगा। आप केवल ही, सिर्फ, मात्र का जैसे ही आपको दिखाई पड़ेगा ऑप्शन में, वो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक ऑप्शन लेके आपको एग्जाम क्वेश्चन देखिए और कैसे करके आप एलिमिनेट कीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं, ठीक। देखिए, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, ठीक। क्वेश्चन है आपका कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है ना। यत्रवत याद करना, ठीक, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना, केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना और बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। तो देखिए 3 नंबर में केवल है, तो ये ऑप्शन ऐसे आप गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, जैसे याद करना जहां भी रहेगा वो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। जहां भी रहेगा वर्गीकरण, कि बच्चा को बांट के हम लोग शिक्षा देंगे, उसको अलग इसको अलग, वो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। तो हम जब आपको पूरा बता देंगे ना, तब आपको और इजी लगेगा। तो जहां भी ये वर्ड देखिएगा वो ऐसे ही काट दीजिएगा, ठीक। रटना, याद करना, कंठस्थ करना, या इंग्लिश में रोट, या मुखस्त करना, ठुठुस्त करना, ये ऑप्शन में जहां भी आपको दिखाई पड़े आप ऑप्शन को ऐसे ही काट दीजिए, वो आंसर गलत है। बच्चा को हम रटवा नहीं सकते हैं, कंठस्थ नहीं करा सकते हैं, ठीक है। उसको हम समझाएंगे, अवसर देंगे, ज्यादा से ज्यादा हस्तपरक का काम करने के लिए उसको प्रोत्साहित करेंगे। तो ये ऑप्शन आपको जहां भी देखे आप काट दीजिए, ये टैग वर्ड है उसका, ठीक। दंड या सजा या पनिशमेंट या समस्या खड़ा कर देना, बच्चा के लिए ये कभी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा क्लास में क्या कर रहा है, नहीं समझ रहा है तो उसको 2-4 बार कंटाप में जड़ दिए, ये आप नहीं कर सकते। आप उसको दंड, पनिशमेंट, मुर्गा बनाना, निक डाउन करना है कि नहीं, छड़ी से मारना, डस्टर से मारना, ये नहीं कर सकते हैं। जिस ऑप्शन में भी दंड, सजा, पनिशमेंट आपको दिखाई दे, वो ऑप्शन ऐसे ही आप गलत है, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव सेंस है। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोलता है कि आप बच्चा को दंड नहीं दे सकते, ये नेगेटिव वर्ड है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बर्डन, बोझ, है ना। बोझ का पहले समझिए। देखिए, अब 1 to 5 या 6 to 8 क्लास का बच्चा है तो क्या कीजिएगा, आप एकदम उसको इतना गृह कार्य दे दीजिएगा, होमवर्क दे दीजिएगा कि बच्चा को खेलने का भी टाइम नहीं मिले। तो आप बोझ नहीं कर सकते हैं, बच्चा को बोझ नहीं दे सकते हैं, ठीक है। होमवर्क दे ही नहीं सकते हैं उसको कि ये सब करके आना, बहुत सारा दे दिए कि बच्चा खेल नहीं पाएगा, सिर्फ पढ़ेगा, वो उसके लिए बोझ हो जाएगा। तो जहां भी आप बोझ देखिएगा, बर्डन देखिएगा, वो ऑप्शन अपने आप में गलत है। बच्चा को हतोत्साहित, डिस्करेज,
हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, ये आप बच्चे के साथ नहीं कर सकते हैं। उसको एनी टाइम आप प्रोत्साहित कीजिए कि आप ये काम कर सकते हैं। ठीक, तो ये जहां भी दिखाई देगा वो अपने आप में गलत हो जाएगा आंसर। ठीक, पाठ्य पुस्तक केंद्रित है ना, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। ठीक, अभी का जो शिक्षा है, अभी का जो शिक्षा व्यवस्था है वो बाल केंद्रित है ना, चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक, तो जहां भी आपको दिखे पाठ्य पुस्तक केंद्रित, टेक्स्ट बुक सेंटर, वो ऑप्शन अपने आप गलत कर दीजिएगा, एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित भी अभी का शिक्षा नहीं है, अभी का जो शिक्षा है बाल केंद्रित। जहां भी आपको बाल केंद्रित देखे वो ऑप्शन अपने आप में सही होगा, पॉजिटिव में बताएंगे। तो ये जहां दिखेगा वो गलत हो जाएगा। ठीक, खाली स्लेट, कोरी पटिया है ना, आप बच्चा को ना कभी भी खाली स्लेट नहीं समझ सकते। बच्चा जब भी अपना घर से आता है प्राथमिक कक्षा में, तो वो कुछ ना कुछ अपने साथ अनुभव लेके आता है, कहानियां लेके आता है, आर्थिक स्थिति सब कुछ लेके ही आता है। वो खाली स्लेट उसका दिमाग को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ सीख के आता है घर से ही। तो जहां भी कोरी पटिया देखिएगा, खाली स्लेट देखिएगा, वो ऑप्शन अपने आप में गलत हो जाएगा। एक देखिए क्या, लैगिंग असमानता, जेंडर इनइक्वलिटी। जेंडर इनइक्वलिटी आप बच्चों के साथ नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन मानिए, जैसे क्वेश्चन कैसे रहेगा कि एक टीचर, एक शिक्षक लड़कों के अपेक्षा लड़कियों को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं कक्षा में। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, तो वो पक्षपात कर रहे हैं। आप लड़का को और लड़की को इक्वल वैल्यू देना होगा, आपको पक्षपात नहीं करना होगा। ये लैगिंग असमानता, इसका जहां भी देखिएगा। क्वेश्चन देखिए, हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं। क्या है क्वेश्चन कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन बोलता है कि लड़की की तरह मत करो, लड़के नहीं रोते हैं। तो यह क्या दिखाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता। लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ाता है। तो ये क्या करता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, क्योंकि भेदभाव कर रहा है कि लड़कियां रोती है लेकिन लड़के नहीं रोते हैं। आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हमारा जेंडर वाला एक वीडियो है, उसमें देखिए जेंडर से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तकनीकी, आप 1 to 5, 6 to 8 क्लास के बच्चा को तकनीकी नहीं सिखाइएगा। 1 to 5 क्लास बच्चा को आप नहीं बोलिएगा कि टेक्निकल वर्ड यूज करो, क्योंकि वो अभी छोटा है ना। वैज्ञानिक शब्द, इस तरह का शब्द जहां भी देखेगा आपको, आप उस ऑप्शन को ऐसे ही गलत कर दीजिए, वो आपका गलत होगा। बच्चों के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व ना देना। ठीक है, ये सब एक साथ है, ये नेगेटिव वर्ड है। आपको त्रुटियों को वैल्यू देना होगा। यदि बच्चा गलत कर रहा है तो आप उसको मारिए मत, वो सही कर रहा है। गलत करेगा तभी वो सीखेगा, तो इसको आपको महत्व देना पड़ेगा। जब भी रहेगा ना देना, आप उस ऑप्शन को गलत कर दीजिए। ठीक, निष्क्रिय, जहां भी देखिएगा बच्चा निष्क्रिय है, पैसिव, वो ऑप्शन ऐसे है गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा को सक्रिय रहना, एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। रोजगार, हम जो बच्चा को तैयार करते हैं वो रोजगार के लिए तैयार नहीं करते हैं, व्यावसायिक के लिए नहीं तैयार करते हैं, उच्च ग्रेड की शिक्षा के लिए नहीं तैयार करते हैं, उसको ज्ञान हम लोग देते हैं। ठीक है, इसीलिए तैयार करते हैं। तो ये जहां भी आपको दिखे, आप उस ऑप्शन को ऐसे ही गलत कर दीजिए, ये गलत होगा। सीमित, लिमिटेड, जहां भी सीमित दिखे, है ना। व्याख्या, व्याख्या, आप किसी 1 to 5 क्लास में गए और लेक्चर देना स्टार्ट कर दिए कॉलेज के जैसा, तो आप लेक्चरर नहीं है ना। आप बच्चा आप सोचिए कि हम बच्चा ऑफिसर हैं, हम उनका नौकर हैं, उस तरह से आपको समझाना होगा। आप लेक्चर नहीं दे सकते हैं। जहां भी व्याख्या वर्ड को देखिएगा, उस ऑप्शन को ऐसे ही गलत कर दीजिए, वो ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत होगा। नियंत्रण करना, आप बच्चा को ज्यादा कंट्रोल करके मत रखिए, क्योंकि बच्चा को जितना फ्री छोड़िएगा, जितना उसको करने का, खुद से करने का, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने का मौका दीजिएगा, बच्चा उतना ही अच्छा से सीखेगा। ठीक है, यांत्रिक अभ्यास, मैकेनिकल ड्रिल, यांत्रिक अभ्यास जैसा नहीं कि एकदम पूरी उसको मैकेनिकल ड्रिल करवा रहे हैं, पढ़ो 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 रटो, ये सब हम नहीं कर सकते। इस तरह का ऑप्शन जहां भी आपको दिखेगा वो ऑप्शन ऐसे ही गलत होगा। अब हम लोग देखने वाला है क्या, पॉजिटिव टैग वर्ड्स। देखिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन मेरा जितना नॉलेज है इसी सब का यूज करके हम सीटेट को क्वालिफाई किए थे। आप लोग भी सब वर्ड को सिर्फ याद रखिए और दिमाग लगा के, आप जितना वर्ड है सबको याद रखिए और दिमाग लगा के जाइएगा। आप देखिएगा पेडागोजी 25-26 आप ऐसे ही मार्क आइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या पॉजिटिव टैग वर्ड्स। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या पॉजिटिव टैग वर्ड्स, कि ये सब वर्ड जहां भी ऑप्शन में मिले वो क्वेश्चन का आंसर अपने आप में ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, सर्वांगीण विकास। जिस भी ऑप्शन में आपको सर्वांगीण विकास देखेंगे, बच्चा का उसमें सर्वांगीण चौतरफा विकास हो रहा है, वो ऑप्शन को आप आंख मूंद के मार दीजिए, आपका सही हो जाएगा।
इंग्लिश में ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए दूसरा, करके सीखना। बच्चा को जब भी ना करके सीखने दीजिए, उसको अपने आप सीखने दीजिए, उसको ज्यादा मौका दीजिए कि वो खुद से करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक। तो उससे क्या होगा, वो ज्यादा सीखेगा। और ये इस वर्ड को आप जहां भी देखिएगा ऑप्शन अपने आप सही होगा। ये सब पॉजिटिव टेक वर्ड्स है। हस्तपरक अनुभव, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। बच्चा को क्या, हस्तपरक नहीं, वो अपने अनुभव से सीखेगा, करेगा तो उसको अनुभव प्राप्त होगा। कोई भी चीज, कोई भी काम को वो खुद से करेगा ना तो उसको ज्यादा अनुभव प्राप्त होगा। तो हस्तपरक अनुभव जहां भी आप देखिएगा ऑप्शन, वो ऑप्शन अपने आप आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सम्मान, बच्चा को हमेशा सम्मान दीजिए, उसको डांटिए, झपटिए मत, मारिए मत, सम्मान दीजिए तो वो बहुत अच्छा से चीजों को सीखेगा। जहां भी सम्मान देखिए, लगाव देखिए। या प्रोत्साहन, उस नेगेटिव में क्या था, डिस्करेज, इसमें क्या, इनकरेज। जहां भी प्रोत्साहन वर्ड देखिएगा वो ऑप्शन आपका अपने आप सही होगा। आप मार्क आइए, आपका 100% सही होगा। जिज्ञासा, छोटा बच्चा में क्यूरियोसिटी ज्यादा होता है। यदि आपसे कोई चीज का पूछ दिया, आप उसको डांट के बिठा दिया, तो ये आपको नहीं करना है, आपको उसका आंसर देना चाहिए। बच्चा में जहां भी क्यूरियोसिटी देखिए, जहां भी जिज्ञासा देखिए ऑप्शन में, वो ऑप्शन मार दीजिए, आपका सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा, अभी का जो शिक्षा व्यवस्था है वो बाल केंद्रित है। जिस भी ऑप्शन में आपको बाल केंद्रित शिक्षा दिखाई पड़े, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, आप उस ऑप्शन को आंख मूंद के मार दीजिए, आपका सही हो जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक कुशलता है ना, प्रैक्टिकल स्किल। प्रैक्टिकल स्किल होना बहुत ही जरूरी है। व्यवहारिक कुशलता होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल स्किल पर ज्यादा ध्यान देंगे कि बच्चा खुद से प्रैक्टिकल करके उस चीज को सीखे। यह जहां भी आप देखिएगा आप मारिए, आपका ऑप्शन सही होगा। वास्तविक या दैनिक, बच्चा कुछ भी करता है ना तो आप उसको बाहर दैनिक जीवन से जोड़िए, डेली लाइफ से जोड़िए, बाहर के दुनिया से उसको जोड़ के कोई भी चैप्टर को पढ़ाइए, बच्चा बहुत ही आसानी से सीखेगा। और एनसीईआरटी भी बोलता है कि बच्चा को क्या कीजिए, बाहर का जीवन से, दैनिक जीवन से रिलेट करके पढ़ाइए। तो ये ऑप्शन जहां भी आपको दिखाई पड़ेगा कि वास्तविक या दैनिक, रियल एंड डेली, आप उस ऑप्शन को आंख मूंद के मार दीजिए, आपका सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, बच्चा क्लासरूम का जो माहौल होना चाहिए वो लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए। बच्चा नहीं समझ रहा है, बोल रहा है, आप उसको डांट के बिठाइए मत। इन्वायरमेंट एकदम लोकतांत्रिक, जहां भी इस ऑप्शन को देखिएगा वो आपका ऐसे ही सही होगा। समावेशी कक्षा है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन, जहां भी इस ऑप्शन को देखिएगा कि समावेशी कक्षा, समावेशी शिक्षा, वो ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि एक ही क्लासरूम में विभिन्न टाइप के बच्चे, विभिन्न टाइप के बालक या बालिकाएं को बिठाकर जो शिक्षा दिया जाता है, उसमें कोई भी दिव्यांग भी हो सकता है ना, दृष्टिबाधित भी हो सकता है, सबको मिला जुला के जो शिक्षा दिया जाता है उसी को बोलते हैं समावेशी शिक्षा। आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। ये जहां भी ऑप्शन में होगा आपका, वो आंसर ऐसे ही सही हो जाएगा। चलिए संसाधन, जहां भी आपको पेडागोजी में संसाधन दिखे, रिसोर्सेस दिखे, उस ऑप्शन को मार दीजिए, आपका सही होगा। नेगेटिव तो दिखाए, देखिए क्वेश्चन को एलिमिनेट कीजिए। नेगेटिव, 3 को नेगेटिव होगा तो उसमें एगो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाला को मार देना है। और क्वेश्चन का मीनिंग यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला को मारना है। तो इससे आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को छांटना सीख रहे हैं कि इस तरह का वर्ड रहेगा तो वो पॉजिटिव है, उस टाइप का रहेगा तो वो नेगेटिव है। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, हिंदी पेडागोजी में भी जहां भी देखिएगा भाषा प्रयोग है कि नहीं, आप उस ऑप्शन को मारिए, आपका सही हो जाएगा। विभिन्न संदर्भ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जहां भी देखिएगा ऑप्शन को मार दीजिए, आपका आंसर सही है। पेडागोजी का बात बता रहे हैं, हिंदी पेडागोजी हो या सीडीपी हो, ठीक। विभिन्न, जहां भी विभिन्न वर्ड देखिएगा, विविध गतिविधियां देखिएगा, मिसलेनियस एक्टिविटीज, वो उसको मारिए, आपका सही होगा, ठीक है। अवसर देना, बच्चा को खूब अवसर दीजिए। अवसर देना मतलब क्या, करके उसको सीखने दीजिए, उसको मौका दीजिए। एक बार गलती हुआ फिर बोलो, करके देखो, फिर देखो, फिर देखो, उस तरह से उसको दीजिए, वो सीख जाएगा। जहां भी क्वेश्चन में आप अवसर देना देखिएगा, आप मारिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। अपॉर्चुनिटीज, सक्रिय, एनी टाइम, सक्रिय वर्ड जहां भी देखिएगा, एक्टिव, वो ऑप्शन आपका ऐसे ही सही होगा। त्रुटि या गलतियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा यदि त्रुटि कर रहा है तो बहुत अच्छा है, त्रुटियों का महत्व देना चाहिए। यदि बच्चा गलती किया तो उसको डांटिए मत, उसको फिर से बताइए, वो फिर से करके आएगा। जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा, जब तक त्रुटियां नहीं आएगा, उसमें एरर नहीं होगा, वो सीखेगा नहीं। तो इसको आपको वैल्यू देना है। अन्वेषण एवं परिचर्चा, ये एकदम से हुबहू ये वर्ड आपको दोनों साथ में ही मिलेगा। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, जहां भी ये ऑप्शन में मिले आप मार दीजिए, आपका आंसर सही होगा। बाल साहित्य, भाई हिंदी पेडागोजी में बाल साहित्य,
चाइल्ड लिटरेचर की भाषा प्रयोग के लिए बच्चा को क्या किया जाए, तो बाल साहित्य पढ़ाइए, जैसे चंपक, चाधा चौधरी, नंदन, इस टाइप का पत्रिकाएं आता था। चाइल्ड लिटरेचर उसको बोलते हैं, बाल साहित्य के द्वारा। जहां भी इस ऑप्शन को देखिएगा आप मारिए, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और इतना तो कॉपी में उतार के और 2 बार 10 बार वीडियो को देख के आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो उसे मैच कीजिए, देखिए ये सब वर्ड उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप एकदम 30 में 30 पेडागोजी लाइएगा। ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। ये आपका बोलता है रामबाण है ना, ब्रह्मास्त्र बोलता है ना, संजीवनी बूटी, तो ये आपका यही चीज है। चलिए मिलते हैं हम लोग। और ईवीएस का भी ये बना हुआ है 1 to 3 to 5 क्लास का, आप वहां जाके देखिए, आपको वहां से भी खूब क्वेश्चन लड़ेगा। मैथ भी बना हुआ है। मैथ तो जो नहीं देख के जाएगा ना उसको पछताना पड़ेगा। हम क्या बोले, अब आपका ऊपर कि आप कितना मेहनत कीजिएगा। 10-12 दिन टाइम है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।